इंडिया पाकिस्तान की ट्रेड एक मरतबा फिर से शुरू होने वाली है। जो बयान आया है इसहाक डार साहब की जानिब से, जो कि पाकिस्तान के मिनिस्टर हैं, उसके पीछे रियासत का क्या फ़ैसला है और पाकिस्तान इंडिया के साथ ट्रेड कब शुरू करेगा, मतलब कि कितने टाइम के बाद शुरू करेगा, ये खबरें मैं आज आपको दूंगा। पाकिस्तान की जो इंडिया के साथ ट्रेड है उसकी हिस्ट्री भी बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान और इंडिया की जो ट्रेड है लास्ट बंद हुई थी अगस्त 2019 में, जब इंडिया की जानिब से 370 आर्टिकल को प्रवोक करके जम्मू कश्मीर की जो हैसियत थी उसको ख़त्म करके इंडिया में जम कर दिया गया। मतलब इससे पहले एडमिनिस्ट्रेट एरिया था, जैसे पाकिस्तान में आज़ाद जम्मू कश्मीर है, पाकिस्तान का एडमिनिस्ट्रेट एरिया मतलब कि एक कंट्रोल में आता है। तो इसको ख़त्म करने के बाद इसको उसके पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान साहब, उसने काफ़ी ज़्यादा उन्होंने आवाज़ उठाई और उन्होंने कहा जी इंडिया के साथ अब ट्रेड नहीं हो सकती, इंडिया के साथ हम बैठ नहीं सकते। तो उसके बाद बंद हुई। पाकिस्तान और इंडिया की जो ट्रेड है वो 1948 से शुरू हुई। मतलब 1948 में पहली बार ट्रेड हुई थी और 56% पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स थी वो इंडिया में होती रही हैं, जबकि 1947 से लेके 1965 तक पाकिस्तान और इंडिया के 14 एग्रीमेंट मतलब कि MOU भी साइन हो चुके हैं ट्रेड के हवाले से। लेकिन उसके बाद बात कर लीजिए पिछले 27 साल की, तो पिछले 27 साल के अंदर पाकिस्तान और इंडिया की जो ट्रेड हो रही थी उसमें काफ़ी हद तक कमी आ रही थी। मतलब कि 45 मिलियन डॉलर से कम होके 18 मिलियन डॉलर तक ये ग्राफ रेट गिर चुका था। तो पाकिस्तान और इंडिया की जो ट्रेड है वो काफ़ी हद तक ऑलरेडी कम हो रही थी, लेकिन अगस्त 2019 में इसको बंद कर दिया गया। साथ ही साथ आपको बताऊं कि वैसे तो पाकिस्तान इंडिया में कुछ एक्सपोर्ट नहीं करता, ना पाकिस्तान इंडिया से कुछ इंपोर्ट करता है, लेकिन पाकिस्तान के जो रास्ते हैं, पाकिस्तान के बॉर्डर्स हैं वो खुले हुए हैं इंडिया के लिए। अफ़गानिस्तान मुसलसल ट्रेड कर रहा है। अफ़गानिस्तान की जितनी भी ट्रेड इंडिया के साथ है पाकिस्तान के रास्तों से होती है, पाकिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल होती है, पाकिस्तान के बॉर्डर्स इस्तेमाल होते हैं, लेकिन पाकिस्तान कोई भी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट नहीं करता इंडिया में, ना ही पाकिस्तान इंडिया से इंपोर्ट करता है। पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स के बारे में कहा जाता है कि घूम के मतलब ईरान से दुबई के रास्ते इंडिया में जाती हैं, लेकिन डायरेक्ट नहीं जाती, पाकिस्तान को डायरेक्ट इसका फ़ायदा नहीं होता। अच्छा, अब इसके बारे में हम आपको बताता हूँ कि पाकिस्तान और इंडिया के साथ जो ट्रेड हो रही है उसमें मतलब हो रही थी, तो उसमें पाकिस्तान इंडिया में क्या क्या एक्सपोर्ट करता रहा है और पाकिस्तान इंडिया की अगर दोबारा से ट्रेड खुल जाए तो पाकिस्तान को कितना फ़ायदा होगा। तो कुछ जो डिटेल्स हैं मैंने निकाली हुई, जिसमें आपको बता दूं कि पाकिस्तान इंडिया में क्या क्या एक्सपोर्ट करता है, जिसमें ऑर्गेनिक केमिकल्स हैं, साल्ट है, सल्फ़र है, स्टोन है, प्लास्टर, लाइम, सीमेंट, फर्नीचर, लाइटिंग साइट्स, मेडिकल टूल्स हैं, रॉ हाइट स्किन्स हैं, मशीनरी है, हॉर्स हेयर्स हैं, मतलब घोड़े के जो बाल होते हैं वो भी पाकिस्तान इंडिया में एक्सपोर्ट करता रहा है। इसके अलावा न्यूक्लियर रिएक्टर्स, जिसके बारे में आपको पता होगा कि पाकिस्तान में ही इसको बनाया जाता है, कि पाकिस्तान इसमें खुद मुख्तार है। बॉयलर्स, एनिमल्स हेयर्स, एडिबल फूड्स, मेटल, कॉटन, आयरन, स्टील, वेजिटेबल्स तक, पाकिस्तान की सब्जियां, फल, ये सारा कुछ इंडिया में एक्सपोर्ट है। इसके अलावा इतनी ज़्यादा मैंने लिस्ट निकाली है, मैं बताने लग जाऊँ तो ये सारा व्लॉग सिर्फ पाकिस्तान की एक्सपोर्ट पर ही एंड हो जाएगा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा तादाद है पाकिस्तान जो एक्सपोर्ट करता रहा है इंडिया में। तो इसके अलावा आपको बता दूं कि वर्ल्ड बैंक की क्या रिपोर्ट है कि अगर पाकिस्तान और इंडिया की जो ट्रेड ओपन हो जाती है तो पाकिस्तान 25 बिलियन डॉलर, मतलब कि पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट है 80% बढ़ जाएगी अगर पाकिस्तान इंडिया से ट्रेड ओपन कर लेता है। तो अगर पाकिस्तान करेगा तो ये पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि पाकिस्तान और इंडिया की जो ट्रेड है वो कब खुलेगी। तो नजम सेठी साहब ने बताया है, उनके जो चिड़िया जो उनकी है उनको बताती है आके, तो वो एक प्रोग्राम में डिस्कस कर रहे थे, इसको खुलासा कर रहे थे। उनके मुताबिक कि पाकिस्तान की जो रियासत है, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है, वो इस हक़ में है कि पाकिस्तान की इंडिया के साथ ट्रेड हो। उनके मुताबिक 2019 में भी पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है वो नहीं चाहती थी कि पाकिस्तान और इंडिया की ट्रेड बंद हो। जब इमरान खान साहब ने ये वावेला मचाया कि जी ये तो अच्छा नहीं हो रहा, ये पाकिस्तान इंडिया के साथ नहीं बैठ सकता, कश्मीर की जो हैसियत है वो ख़त्म की जा रही है, तो उस वक्त भी जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है वो इस चीज़ के ख़िलाफ़ थी। वो कह रही थी कि पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है वो आर्टिकल 370 को मानती नहीं है, वो पाकिस्तान इस हवाले से ख़िलाफ़ है। मतलब 370 का आर्टिकल जो है उसके मुताबिक ये है कि इंडिया के जो अंदर जम्मू कश्मीर आता है वो एडमिनिस्ट्रेट एरिया है, ठीक है। अगर 370 को ख़त्म किया जाता है तो इसका मतलब है जम्मू कश्मीर का जो इलाका है इंडियन टेरिटरी है। तो पाकिस्तान तो दोनों चीज़ों को नहीं मानता, ना पाकिस्तान उसका एडमिनिस्ट्रेट मानता है, ना पाकिस्तान उसकी टेरिटरी मानता है। तो इस्टेब्लिशमेंट तो पहले खिलाफ थी, मतलब इस चीज़ को मानती नहीं थी और इसको वजह बना के इंडिया के साथ ट्रेड ख़त्म करने के खिलाफ थी। अब नजम सेठी साहब ने प्रोग्राम में बताया कि उनके जो ज़राए हैं उन्होंने बताया उनको, उनकी चिड़िया ज़राए का नाम रखा हुआ है,
तो उन्होंने कहा कि ग्रीन सिग्नल मिला है एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से और एस्टैब्लिशमेंट ने कहा है कि आप बात को आगे बढ़ाएं, चेक करें कि जब पानी का बहाव है कितना होता है, मतलब कि इसका क्या रिएक्शन आता है पाकिस्तान की तरफ से, इंडिया की तरफ से क्या रिएक्शन आता है। पहले उन्होंने कहा इसकी बातचीत को चलाओ। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान और इंडिया की जो ट्रेड है वो तब मतलब कि हतमी मराहल पे पहुंचेगी जब इंडिया में इलेक्शन हो जाएंगे। अभी सिर्फ उन्होंने बातचीत छेड़ी जिसके बाद पाकिस्तान और इंडिया में काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन हो रहा है। अगर इसहाक डार खुद से ये बयान दे रहे थे तो फॉरेन मिनिस्ट्री जो है इसकी तरदीद करती, लेकिन फॉरेन मिनिस्ट्री ने इसकी तरदीद नहीं की है, बल्कि उन्होंने कहा बिल्कुल जी हम इस बारे में बातें कर रहे हैं, हमारी इसके बारे में मतलब कि मीटिंग्स चल रही हैं, तो ये होगी। और ये कब होगी दोबारा फिर मैं आप लोग इंतज़ार कर रहे होंगे कि आप ये सुनने के लिए बैठे होंगे कि पाकिस्तान और इंडिया की ट्रेड कब स्टार्ट होगी। तो पाकिस्तान इंडिया की जो बाकायदा ट्रेड है वो स्टार्ट होगी जब इंडिया में इलेक्शन हो जाएंगे। और इंडिया में जो इलेक्शन है वो 19 अप्रैल से स्टार्ट होने हैं। 19 अप्रैल से लेके 1 जून तक भारत में इलेक्शन होंगे, जिसमें 543 मेंबर्स हैं लोकसभा के जो कि हलफ लेंगे, सिलेक्ट होके आएंगे। और ये इलेक्शन जो है 7 फेजेस में होंगे, क्योंकि इंडिया की जो इस वक्त है 28 रियासतें हैं, तो ये इलेक्शन जो है काफ़ी दिन लग जाएंगे होते होते। और 4 जून बताया जा रहा है कि 4 जून को जो है ये सारे फैसले हो जाएंगे। और नई गवर्नमेंट भी आपको पता है कि इंडिया में नरेंद्र मोदी की यानी बीजेपी की आनी है डेफिनेटली, जो अंडरग्राउंड ट्रेन बना रहे हैं, तो बड़ा कुछ वहाँ पे इंडिया में डेवलपमेंट हो रही है।